नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं शिक्षा मनोविज्ञान का एग्ज़ाम रिव्यू टेस्ट लेकर। दोस्तों इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो परीक्षाओं में आ चुके हैं, जैसे कि यूपी टेट 2014 आपको दिख रहा है। सभी प्रश्न परीक्षाओं में आ चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो वीडियो की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों ये शिक्षा मनोविज्ञान एग्जाम रिव्यू का दूसरा टेस्ट है। इससे पहले भी एग्जाम रिव्यू का एक टेस्ट और लिया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल देखिए, आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट में ज़रूर बताकर जाना कि आपके कितने सही हुए, क्योंकि दोस्तों ये जो प्रश्न है पहले परीक्षाओं में आ चुके हैं। चलिए पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोये है, कथन था। टिचनर, वुंट, वुडवर्थ, मैकडूगल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, वुडवर्थ। दोस्तों वुडवर्थ ने कहा था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है। चलिए दोस्तों दूसरा प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा। B.N. झा, स्किनर, डेविस, वुडवर्थ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, स्किनर। दोस्तों स्किनर ने कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है यूपी टेट 2014 में आ चुका है। हरलोक, टीपी नन, मैकडूगल, रॉस। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, हरलोक। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। छत्तीसगढ़ टेट 2011 में प्रश्न आ चुका है। कोलेसनिक, पियाजे, स्किनर और हरलोक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, स्किनर। स्किनर ने कहा था विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था। यूपी टेट 2016 दिया था आएगा यहाँ पे। कम्युनियस, हॉलिंगवर्थ, फ्रायड। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, फ्रायड। फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास को महत्व दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स है। बिहार टेट 2013 में आ चुका है। XX, XP, XY, CX। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, XY। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का आयु समूह है। हरियाणा टेट 2013 में आ चुका है। 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 4 से 11 वर्ष, 7 से 12 वर्ष। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, 2 से 7 वर्ष। दोस्तों जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसका आयु समूह है 2 से 7 वर्ष। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। दोस्तों 8वां प्रश्न है, NCTE का पूर्ण रूप क्या है। DSSB PRT में यह प्रश्न आ चुका है। नेशनल काउंसिल टू टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल करिकुलम टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। यहाँ पर NCTE की फुल फॉर्म होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा। बिहार टेट 2013 में आ चुका है। गेसन, गाल्टन, टर्मन, डॉक्टर माथुर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, गाल्टन। गाल्टन ने कहा था कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 गाल्टन अपने सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10, बुद्धि एक तर्कसंगत चिंतन है। बुद्धि की ये परिभाषा दी। DSSB में ये प्रश्न आ चुका है PRT में। स्टर्न, टर्मन, स्पीयरमैन, बिने। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 बिने ने कहा था बुद्धि एक तर्क संगत चिंतन है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11, बुद्धि लब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन है? DSSB PRT में आ चुका है। JP गिलफोर्ड, बिने, ब्रूनर, विलियम स्टर्न। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 विलियम स्टर्न। बुद्धि लब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक विलियम स्टर्न है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? DSSB PRT और सीटेट 2014 में यह प्रश्न आ चुका है। ये देखिए, तो बताइए व्यावहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि और सहयोग की नैतिकता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 व्यावहारिक बुद्धि। जो स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत बताया था उसका एक पार्ट है व्यावहारिक बुद्धि। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? छत्तीसगढ़, झारखंड टेट 2011 और बिहार टेट 2013 में यह प्रश्न आ चुका है। स्पीरमैन, थर्स्टन, गिलफोर्ड, गेने। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 स्पीयरमैन। दोस्तों जो बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है। यूपी टेट 2017 में आ चुका है। कोल एवं ब्रूस का, ड्रेवहल का, डिहान का, क्रो का। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 क्रो का। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये क्रो का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? यूपी टेट 2017 में यह प्रश्न आ चुका है। केटल, थार्नडाइक, वर्नन, स्किनर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 केटल। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक केटल हैं, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? यूपी टेट 2017 में आ चुका है। फ्रायड, युंग, मन, आलपोर्ट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व। युंग होगा। युंग ने जो व्यक्तित्व है उसको अंतर्मुखी और बहिर्मुखी इस प्रकार से बांटा है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17, थर्स्टन तथा लिकर्ट किसके मापन से संबंधित है? यूपी टेट 2013 में आ चुका है। बुद्धि, अभिवृत्ति, मूल्य, व्यक्तित्व। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 अभिवृत्ति। थर्स्टन तथा लिकर्ट अभिवृत्ति मापन से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18, सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। यूपी टेट 2013 में आ चुका है। 120 से अधिक, 85 से कम, 120 से कम और कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 85 से कम। सिरिल बर्ट के अनुसार जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है। दोस्तों इस टेस्ट में कुल 25 प्रश्न हैं। 25 प्रश्न है जो कि सभी एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? यूके टेट 2011 यानी उत्तराखंड टेट 2011 में आ चुका है। फ्राबेल, किलपैट्रिक, पार्कहर्स्ट और डाल्टन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 पार्कहर्स्ट। यहाँ पर पार्कहर्स्ट हो जाएगा। डाल्टन शिक्षण का जो विकास है वो पार्कहर्स्ट ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20, हम करके सीखते हैं किसने कहा? बिहार टेट 2013 में आ चुका है। डॉक्टर मेस, योकम, सिंपसन, कोलेसनिक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 डॉक्टर मेस। दोस्तों डॉक्टर मेस ने कहा था कि हम करके सीखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, मस्तिष्क उद्वेलन तकनीक का प्रतिपादन किया है किसने किया? DSSB PRT में आ चुका है। बाकर, मेहंदी, ओसबोर्न, गिलफोर्ड ने और टोरेंस ने। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 ओसबोर्न ने।
मस्तिष्क उद्वेलन तकनीक का प्रतिपादन ओसबोर्न ने किया। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22, सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। रिपीटेड इन मेनी एग्जाम यानी कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। कोहलर, थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, थार्नडाइक। थार्नडाइक ने प्रयास और भूल के सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। छत्तीसगढ़ टेट, झारखंड टेट 2011 में आ चुका है। स्किनर, पावलोव, थार्नडाइक, कोहलबर्ग। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, पावलोव। पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, कुत्ते पर प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24, सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यूपी टेट 2016 में आ चुका है। थार्नडाइक, कोहलर, पावलोव, वुडवर्थ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, कोहलर। अंतर्दृष्टि या सूज का सिद्धांत कोहलर का था। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 25वां प्रश्न। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों 25वां प्रश्न है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया। किसके द्वारा। यूपी टेट 2016 में आ चुका है। टोलमैन, बांडुरा, थार्नडाइक, कोहलर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, बांडुरा। बांडुरा ने प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय विकसित किया था। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।